गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस 2026। भव्य परेड पुलिस लाइन में हुई, जिसमें उत्साह और देशभक्ति की झलक साफ नजर आई। इस ऐतिहासिक आयोजन में 2023 बैच की युवा आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एस दीप्ति चौहान ने परेड कमांडर के रूप में कमान संभाली और पूरे आयोजन का संचालन कुशलता पूर्वक किया। उनकी अगुवाई में पुलिस बल की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जो अनुशासन और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण था। परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, साहिबाबाद विधायक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़, अपर पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में पुलिस बल के अलावा सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड की टुकड़ियों ने भी भाग लिया, जबकि स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को और जीवंत बनाया। बच्चों और विभिन्न विभागों के जवानों ने परेड में जलवे बिखेरे, जिससे पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया। परेड के दौरान पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनील शर्मा ने संबोधन में कहा कि सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। यदि किसी मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रायः राज शंकराचार्य से जुड़े मुद्दे पर भी बात की और कहा कि वे भी एक संत हैं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा जिलाधिकारी गाजियाबाद ने सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस राष्ट्रीय पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। यह परेड न केवल गणतंत्र दिवस की उत्सव थी, बल्कि गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन की तैयारियों, एकता और सुरक्षा प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनी। पूरा आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिससे शहरवासियों में गर्व और उत्साह का संचार हुआ। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। कि आज सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज बहुत ही खुशी का, बहुत ही उत्साह का पल है कि हम सभी लोग मिलकर अपना 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस अवसर पर ये राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाता है कि किन संघर्षों के बाद में हमने आज़ादी प्राप्त की थी और किन सिद्धांतों पर, किन नियमों पर हमारा देश आज चल रहा है। और निश्चित रूप से इन 76 वर्षों में हमने बहुत प्रगति हासिल की है और उस प्रगति का मूलभूत आधार हमारा संविधान रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे संविधान को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त जनपदवासी राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सभी उसमें योगदान दें, प्रण लें और उस विचार को उत्तरोत्तर समाज में भी आगे बढ़ाएं। क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। हमारा लोकतंत्र और मजबूत रहे, देश शक्तिशाली हो, ऐसी मेरी कामना है। यूजीसी को लेके क्या कहेंगे सर? यूजीसी को लेके पूरे देश में बवाल मचा हो रहे हैं। अब उस पर सरकार विचार कर रही है, करेगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और अगर कोई होगी तो सरकार उसका ध्यान रखेगी। लोगों का ये मानना है कि बच्चों का भविष्य स्कूल से ही खत्म हो जाएगा अगर किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार करेगी, किसी का भविष्य खराब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हर बार अगर बीजेपी ऐसा कानून लाती तो पहले अवेयरनेस क्यों नहीं करती है? ये बीजेपी का कानून नहीं, यूजीसी अपने आप में स्वायत्त शासी संस्था है। ये सरकार ने, यूजीसी अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं को चलाती है। वो कमीशन है, आयोग है एक तरीके से। आप ही के संगठन के बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है इसके विरोध में, ये लागू होने। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने। कांग्रेस छोड़ी है और काइस लगाए जा रहे हैं बीजेपी नारी। किसने? सांसद जो मुझे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है इसकी तो जानकारी है, इससे आगे की मेरे पास कोई जानकारी